प्यारे बच्चों, आज मैं तुम्हें ज्योग्राफी का एपिसोड लेकर आया हूँ। एक एक करके हम हर विषय का एपिसोड सिस्टम पढ़ाना शुरू किए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। याद रखेंगे, ज्योग्राफी में एपिसोड सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा रहेगा जियो का यानी ज्योग्राफी का एपिसोड 1। एपिसोड 1 स्टार्ट करेंगे हम लोग। 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके हम लेकर चलेंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि भूगोल किसे कहते हैं। तो कहेंगे कि भूगोल, ज्योग्राफी, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। और ज्योग्राफी यूनानी भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। किससे? जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना। इसे समझते चलेंगे हम लोग एक एक करके। अब हम आखिर तब ज्योग्राफी किससे कहेंगे बच्चे? फिर से समझो। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी तल का वर्णन करना। अर्थात द सब्जेक्ट इन विच वी डिस्क्राइब अबाउट द अर्थ, माने पृथ्वी का, दी अर्थ का वर्णन जिस विषय में हम करते हैं उसे ही हम ज्योग्राफी कहते हैं। इसे आगे समझेंगे हम लोग। ज्योग्राफी के बाद आता है हमारा, यहां देखो बच्चे, कि शब्दकोश के अनुसार, इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार ज्योग्राफी किसे कहते हैं? तो कहता है कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट्स हैबिटेंट्स। माने भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पृथ्वी तल और उसके निवासियों का अध्ययन करता है। माने इस पृथ्वी पर रहने वाले जो भी लोग हैं उनका, और हमारी इस पृथ्वी के तल, जैसा हमारी ये पृथ्वी हो गई बच्चे, तो पृथ्वी पर हमारा पर्वत है, पठार है, नदियाँ हैं, इसमें से समझो कि मिट्टी है, इसमें से जल है, वायु है, मृदा है, वायुमंडल है। इस सब का अध्ययन तो हम ज्योग्राफी में करते ही हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पे जो भी लोग हैं, जहाँ जहाँ आदमी है, उस सब के भी अध्ययन, सबका भी हम अध्ययन करते हैं। इस तरीके से बच्चों पृथ्वी तल में क्या क्या समाहित है इसको ध्यान देंगे हम। तो कहता है हमारा कि पृथ्वी तल में समाहित है कौन कौन चीज़ें, ये सब का अध्ययन हमें करना है बच्चों। तो पृथ्वी की गहराई के चट्टान, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, वायुमंडल, महादेश एवं महासागर, भारत का भूगोल, विश्व का सामान्य आर्थिक भूगोल, मानचित्र का अध्ययन, ये सब का अध्ययन हम इसी में करेंगे बच्चे। वर्तमान में थोड़ा बता दूं मैं तुम्हें कि सातों महादेश की उत्पत्ति किस तरीके से होती है, पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से होती है। एक एपिसोड में मैं उसको बना चुका हूँ बच्चे, उसको देख लेना। वो तुम्हारा एपिसोड 1 से पहले का रहेगा, भूगोल का बेसिक वो रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे कि वर्तमान में, यहाँ समझेंगे, वर्तमान में सातों महादेश 25 से 30 वर्ष पहले, माने 25 करोड़ वर्ष से 30 करोड़ वर्ष, इसको हम करोड़ लिखेंगे, इसे समझ लेंगे। 30 करोड़ वर्ष पहले एक स्थल खंड के रूप में जुटा हुआ था जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया के मध्य में एक छोटा सा सागर था जिसका नाम टेथिस सागर था। टेथिस सागर के उत्तर वाला भाग अंगारा लैंड और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। ये जो मैं बताया हूँ बच्चे, इसको पहले लिख लेना है और इसको समझते चलोगे। गोंडवाना लैंड के नाम से जाना। पेंजिया के चारों ओर पानी ही पानी था जिसका नाम पेंथालासा था।
पेंजिया का विभाजन हुआ, विभाजन के फलस्वरूप ही सातों महादेश बने। कई सारी चीज़ें मैंने तुम्हें इसमें बताया बच्चे। अब इसको मैं थोड़ा डिटेल से फिगर बना के समझाता हूँ। देखो, आज से 25-30 करोड़ वर्ष पहले की बात है बच्चे कि हमारी पृथ्वी एकदम बिल्कुल ऐसे थी। फिगर बना लोगे तुम लोग। सूर्य से 450 करोड़ वर्ष पूर्व, 450 करोड़ वर्ष सूर्य के दहकते हुए गोले से, ये मान लो सूर्य है बच्चा, तो इस गोले से एक आकाशीय पिंड ब्रह्मांड में आया और आकर स्थिर हो गया। यही हमारा समझो कि पृथ्वी कहलाया। क्या कहलाया? पृथ्वी। आगे चलकर ये पृथ्वी जब यहाँ पे आई बच्चे, तो इस समय यहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं था। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ बच्चे, और आने वाले समय में पृथ्वी पर इतना परिवर्तन हो गया कि बीच में इसका स्थल हो गया। जो स्थल हुआ उसे कहा गया पेंजिया। क्या बोले हम लोग? पेंजिया। अभी जो लिखवाया हूँ उसी का फिगर बनवा रहा हूँ। इसके चारों तरफ ये पानी ही पानी हो गया बच्चे, देख लो। जो पानी ही पानी हुआ तो इसे कहा गया पेंथालासा। क्या बोले हम लोग? पेंथालासा। अभी नोट्स में से तुम लिखे हो, उसके बाद ये फिगर बनाओगे बच्चे। तो बीच वाले हिस्से को इसको पेंजिया बोले हम, और ये पानी ही पानी था, इसको हमने पेंथालासा कह दिया। ये पानी को मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, ये सब हमारा पानी पानी, ये हमारा कहलाया पेंथालासा। आने वाले समय में अब इसमें ये जो पेंजिया था बच्चे, ये देख लो, अगर हम इसको दो हिस्से में बांट दें तो ऊपर वाला हिस्सा कहलाया हमारा अंगारा लैंड। कौन सा लैंड कहलाएगा? अंगारा लैंड। और इसके दक्षिण वाले हिस्से को, पेंजिया के दक्षिण वाले हिस्से को कहा गया गोंडवाना लैंड। ठीक से समझते जाओगे, गोंडवाना लैंड। इसका फिगर भी बनाते जाओगे बच्चे, एकदम शुरू से बता रहा हूँ मैं, इसे देखोगे। पृथ्वी की उत्पत्ति का वीडियो देखे हो तो ठीक है, नहीं देखे हो तो यहाँ से शुरुआत किया हूँ, इसको देखते चलोगे। फिर आगे हम बात करेंगे इसमें से। थोड़ा सा पेज में आगे बढ़ाता हूँ, ये देखो। अब आगे चलकर क्या परिवर्तन हुआ बच्चे? यह हमारी पृथ्वी जो है, और बड़ा बनाता हूँ मैं पृथ्वी, देख लो बच्चे, ये हमारी पृथ्वी है। हमारा जो पेंजिया था, ये हमारी पृथ्वी, पहले वाली पृथ्वी बच्चे, बीच में जो ये पेंजिया था, इस पेंजिया में टकराहट हुआ, और टकराहट होने के बाद ये चारों तरफ फैला। फैला तो कैसे फैला? ध्यान दो, इस तरीके से। यह एक हिस्सा इसका ये टूट कर यहाँ आ गया। खूब ठीक से देखते जाओगे बच्चे। एक हिस्सा इसका यहाँ आ गया, दूसरा हिस्सा इसका देख लो बच्चे, एक ये यहाँ से आता है, यह हिस्सा। तीसरा हिस्सा इसका यहाँ आ गया। एक खंड इसका टूटकर यहाँ आया, और एक खंड टूटकर यहाँ चला गया, और एक खंड इसका नीचे आ गया। ये महाद्वीप बन गए बच्चे। इस तरीके से यहाँ से अगर काट दी, यूराल पर्वत है, इसको कहा गया, अलग अलग नाम डाला गया, और यह फेमस हुआ हमारा महाद्वीप के नाम से। इसे हम क्या कहे, इसे समझो। इसे हमने कहा एशिया। फिगर बनाते चलोगे बच्चे। इसे कहा हमने कौन सा महादेश? यूरोप। इसे कहा गया उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। नीचे कहला गया, ये हमारा कहलाया दक्षिणी अमेरिका। फिगर देखोगे, बनाओगे खूब बेहतरीन तुम। इसे हमने कहा अफ्रीका। क्या कहा गया बच्चे? ये अफ्रीका हो गया। यह हो गया ऑस्ट्रेलिया महादेश। ये सब महादेश है। कौन सा महादेश? ऑस्ट्रेलिया। लिखते चलो। और यह नीचे हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। साफ साफ तुम लोग लिखोगे, जो मैं बोल रहा हूँ नोट से लिख लेना। तो इस तरीके से 7 महादेश बन गए बच्चे। इस 7 महादेश के बाद से महादेश के बाहर ये पानी ही पानी फैल गया। देख लो, ये पानी ही पानी है। जो पानी का हिस्सा हुआ बच्चे, ये पानी का हिस्सा इसका महासागर के नाम से जाना गया। इस नाम से जाने हम लोग? महासागर। ये सब महासागर हो गया बच्चे। इस तरीके से महासागरों का नामकरण भी किया गया बच्चे। यह जो दिखाई दे रहा है
हिंदुस्तान के दक्षिण में इसे कहा गया हिंद महासागर। यह जो भारत दिख रहा है बच्चे, ये भारत है, देख लो। भारत के माने हिंद के दक्षिण में है हिंद महासागर। यह हो गया प्रशांत महासागर, याद रखेंगे, प्रशांत महासागर। इधर भी है प्रशांत महासागर। अब ये कैसे प्रशांत महासागर है, हमारे वीडियो में देख लेना, दोनों तरफ कैसे इसको बोलते हैं। फिर यह है ऊपर से अटलांटिक महासागर। इस तरीके से 3 महत्वपूर्ण महासागर बने, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर हम देख सकते हैं, यह यूरोप और अमेरिका के बीच, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में यह फैला हुआ है। ऊपर हो गया अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर, और नीचे हो गया, सॉरी अंटार्कटिक नहीं बच्चे, इसको मैंने गलत बता दिया, इसको हम कहेंगे आर्कटिक महासागर। सबसे ऊपर बनेगा आर्कटिक महासागर, और ये अंटार्कटिका के बगल में रहेगा अंटार्कटिक महासागर। इस तरीके से 5 महादेश और 5 महासागर और 7 महादेश की रचना हुई। इसी को हम अब फैलाकर फिर से पढ़ रहे हैं बच्चे। इसको मैं लिखा हूँ, इसको तुम लोग लिख लोगे नोट्स में। इसी को मैंने बताया है कि वर्तमान में यह जो 7 महादेश 25 से 30 करोड़ वर्ष पहले एक स्थलखंड के रूप में थे जिसका नाम था पेंजिया। पेंजिया के मध्य में एक छोटा सा सागर था, इसका नाम था टेथिस सागर। पेंजिया के बीच में भी यह जिसे हमने बनाया था बच्चे अभी, यह भारत, यह पृथ्वी बनाया, पृथ्वी के मध्य में यहाँ पे हमने बताया पेंजिया। पेंजिया के बीच में भी एक सागर था बच्चों, और इस सागर को हम कहते थे टेथिस सागर। कौन सा सागर? टेथिस। बच्चों इसी टेथिस सागर में अगल बगल से मलबा आकर पड़ने लगा, और यहाँ पे एक बड़े से पर्वत का निर्माण हुआ जिसे आज हम हिमालय पर्वत कहते हैं। तो प्रश्न पूछता है कि हिमालय पर्वत से की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस सागर से हुई? तो हम क्या बोलेंगे? टेथिस सागर से। कौन सागर? टेथिस सागर। आगे बताया हूँ, इसे समझते चलो बच्चे। चलो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक समझो कि पेंजिया के मध्य में एक छोटा सा सागर था जिसका नाम क्या पड़ा था? टेथिस सागर। टेथिस सागर के उत्तर वाले भाग को अंगारा लैंड और दक्षिण वाले भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। मैं फिगर बनाया हूँ बच्चे। पेंजिया के चारों ओर जो पानी ही पानी था उसको पेंथालसा कहा गया, ये भी मैं बता दिया अभी फिगर में बच्चे। अब आगे कहता है इसमें से कि पेंजिया का विभाजन हुआ और इसके फलस्वरूप 7 महादेश बने। कैसे बने थे? फिगर में तुम लिख चुके हो बच्चे। टेथिस सागर में गोंडवाना लैंड माने दक्षिण का और अंगारा लैंड माने उत्तर का, दोनों तरफ का मलबा आया। अब मलबा भरता गया, दबता गया, तथा कालांतर में माने समय समय के बाद उसी जगह भौगोलिक उत्थान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और हिमालय पर्वत बन गया, और वही टेथिस सागर में हिमालय पर्वत हमारा बना बच्चे। इसलिए आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस सागर था। तो प्रश्न पूछता है कि हिमालय सागर की उत्पत्ति किस सागर, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है? हम बोलेंगे टेथिस सागर से हुई है। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के द्वारा 1912 में अल्फ्रेड वैगनर जो जर्मन के भूगोलवेता उन्होंने इस सिद्धांत के माध्यम से पेंजिया में विभाजन के बात को प्रमाणित किया और उसी से अलग अलग महादेश बना। मतलब कि किसने बताया कि इस पृथ्वी के अंदर पेंजिया था, पेंजिया का विभाजन हुआ तो चारों तरफ फैल गया, अब फैलने के बाद से तब इसमें ये कई सारे ये महादेश बन गए। अब महादेश बनने के साथ साथ समझो कि पेंजिया का विभाजन हुआ। ये सब बताने वाले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखेंगे, वह थे हमारे अल्फ्रेड वैगनर। कौन थे? अल्फ्रेड वैगनर। तो इस तरीके से इसी एशिया में हमारा ये भारत आएगा बच्चे, जिसका अध्ययन हम करेंगे आने वाली क्लास में। हमारा जो 7 महादेश बना वह महादेश था कौन कौन? तो देखेंगे
वो सातों का मैंने ऊपर नाम लिख दिया है। अब कौन इसमें से अंगारा लैंड में आता है और कौन गोंडवाना लैंड में आता है महादेश, इसे पढ़ेंगे हम बच्चे तो समझेंगे। ग्रीनलैंड, यह हमारी पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे है ग्रीनलैंड, याद रखना। ग्रीनलैंड, यूरोप, ये देख लो ये वाला हिस्सा हमारा जो है यूरोप, एशिया, और इसके बाद वाला ये हमारा ये था ये पूरा एशिया। एशिया का उत्तरी हिस्सा आता है बच्चे, याद रखें एशिया का ये उत्तर वाला हिस्सा आएगा। और उत्तरी अमेरिका ये अंगारा लैंड में आते हैं। मैं पूछूंगा कि अंगारा लैंड में कौन कौन आते हैं बच्चे, तुम्हें बताना होगा बच्चों कि कौन कौन सा क्षेत्र इसमें आता है। क्यों लिख दे रहा हूँ, अंगारा लैंड में ग्रीनलैंड, यूरोप, एशिया का उत्तरी भाग और उत्तरी अमेरिका। फिर गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग आते हैं, तो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इस तरीके से भारत की बात करें हम बच्चे तो भारत हमारा कौन से लैंड में आएगा, गोंडवाना लैंड में, याद रखेंगे भारत कौन सा लैंड, गोंडवाना लैंड में आता है। क्यों आता है बच्चे, क्योंकि एशिया के दक्षिणी भाग हम लोग हैं तो हम लोग आते हैं गोंडवाना लैंड में। क्लियर है बच्चे, ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा। अब हम शुरू करेंगे भारत का भूगोल। इसी वीडियो में मैं भारत का भूगोल तुम्हें बताऊंगा बच्चे, ठीक से समझते चलो। भारत का भूगोल जानने के लिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं बच्चे, ये रहा हमारा, ये देख लो, ये है हमारा भारत। भारत का मानचित्र बनाना सीख लोगे ठीक से बच्चे। भारत का मानचित्र कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने तुम्हें दे रखा है। ये भारत हुआ बच्चे, तो जिस भारत की हम चर्चा करने जा रहे हैं उस भारत के भूगोल को जानेंगे। भारत का भौगोलिक परिचय क्या है, इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसके जलीय हिस्से को भी अगर हम ले लेते हैं बच्चे, ये अंडमान निकोबार का द्वीप समूह इधर रहता है, ये सब लेंगे तो होगा 782 वर्ग किलोमीटर। लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर, माने ऊपर से लेके और नीचे की तरफ अगर लंबाई की बात करेंगे हम लोग तो यह है 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। और चौड़ाई इसमें पूरब से पश्चिम, इसको हम लिखेंगे पूरब से पश्चिम। चौड़ाई की बात करेंगे तो ये होगा 2983 किलोमीटर, माने यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इधर वाला हिस्सा हमारा हो जाएगा कितना, 2983 किलोमीटर। ये याद रखेंगे। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण होगा हमारा कितना, 3214 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम होगा कितना, 2983 किलोमीटर। आगे पढ़ेंगे हम लोग, कहता है कि भारत की जलीय सीमा कितना किलोमीटर। तो ये हम बनाते हैं बच्चे फिर से एक बार, भारत का मानचित्र बनाना तुम्हें सीखना ही होगा बच्चे। चलो ये हुआ हमारा, सामान्य तौर पर हमने भारत बना दिया। जलीय सीमा इसमें हम क्या कहेंगे बच्चे, तो ये हमारा तट है। इधर देखो, इधर पानी ही पानी है, तो ये पानी पानी वाला जो हिस्सा है यह जलीय सीमा है 1600 किलोमीटर, यह मुख्य भूमि का है। ये भारत की देख लो, ये मुख्य भूमि वाला हिस्सा ये है। कुल जलीय सीमा अगर कहा जाएगा, कुल जलीय सीमा, तो ये 7516 किलोमीटर। क्योंकि देखो यहाँ लक्षद्वीप मिलेगा बच्चे, यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लक्षद्वीप है और यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सब का बाउंड्री जो है, इस सब की बाउंड्री की अगर बात करेंगे तो इधर का कुल मिलाकर कुल जलीय सीमा होगा 7516.5 किलोमीटर। फिर कहेंगे बच्चों कि भारत की स्थलीय सीमा, तो स्थलीय सीमा देख लो बच्चे, यहाँ से हम काटते हैं ये जलीय सीमा हटाकर, ये ऊपर का ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा ये घुमाते हुए जो आते हैं हम लोग, यह टोटल सीमा हमारा होगा कितना, 15,200 किलोमीटर। बच्चे तुम्हें पता होना चाहिए कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। पूरे विश्व में जितने सारे हैं उसका, उसमें भारत की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो भारत का क्षेत्रफल हमारा कितना, मात्र 2.4%। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 16.7% है, याद रखेंगे। ये 2011 की आंकड़ा के अनुसार हम तुम्हें बताते हैं बच्चे। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग इसमें, भारत की अक्षांशीय विस्तार कितना है।
तो अक्षांश और देशांतर रेखा हम तुम्हें समझा चुके हैं बच्चे। हमारी अगर यह पृथ्वी है, एक बार समझो, तो पूरब से पश्चिम जो रेखा खींची जाती है बच्चे, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? अक्षांश रेखा। फिगर इसका भी बना लेना तुम लोग। अक्षांश रेखा, यह 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब उत्तर से दक्षिण की तरफ जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है, इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। एक एक करके बताते जाना और लिखते चलो। यह हो गया हमारा देशांतर रेखा। अक्षांश रेखाएं ऐसे चलती है बच्चे, देख लो ऐसे। और देशांतर रेखाएं हमारी जो होती है बच्चों, यह चलती है इस तरीके से। ये है हमारी देशांतर रेखा। देशांतर रेखा से समय का बोध होता है। किसका बोध होगा? समय। समय ज्ञात करते हैं हम लोग देशांतर रेखा से बच्चे। ये देशांतर रेखाएं हैं। और अक्षांश रेखा जो होता है, यह वहाँ की जलवायु का बोध कराती है, मौसम का बोध कराती है, तापमान का बोध कराती है। इस अक्षांश रेखा या 0 डिग्री ऊपर बढ़ेंगे तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, मतलब 180 अक्षांश रेखाएं होती है। देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो 180 ऊपर की तरफ और 180 पीछे की तरफ, तो 360 देशांतर रेखाएं होती है। इसमें हमारा भारत इस पृथ्वी पर अगर कहा जाए कहाँ है, तो बच्चे इस पृथ्वी पर हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे है। देख लो, यह देखो अक्षांश और यह हुआ देशांतर। हमारा भारत यहाँ पे स्थित है। ये वाला खंड हम बड़ा करके बना रहे हैं बच्चे, अर्थात भारत हमारा, इसको अगर अक्षांश रेखा भारत को 2 गोलार्ध में बांटता है। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये पहले के वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, यहाँ रिवीजन करा रहा हूँ। यह अगर देशांतर रेखा है बच्चे, तो इसके पूर्व वाले को हम कहते हैं पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। अब पश्चिम वाले को कहेंगे पश्चिमी देशांतर। इस तरीके से अगर हम भारत की बात करें बच्चे, तो देखो यह हमारा, अगर खूब ठीक से समझो, यह हमारी अगर पृथ्वी हो गई, यह हमारी पृथ्वी। इस पृथ्वी पर पेन मोटा हो गया बच्चा, इसलिए पेन को हम पतला करते हैं। ये लो पेन हो गया पतला। फिर यह हमारी पृथ्वी है बच्चे। यह हो गया अक्षांश रेखा और यह हो गया देशांतर रेखा। और इसमें हमारी पृथ्वी यहाँ पे है, देखते चलेंगे। ये पृथ्वी हमारी, पृथ्वी पर हमारा देश यहाँ पे है। यह देश कहता है भारत की स्थिति को दर्शाते हुए इसमें, इसके भारत का अक्षांशीय स्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, माने यह है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट, माने यहाँ पे पड़ेगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये देशांतर रेखा है बच्चे, ये टच करते हैं इधर, ये पूरा भारत को टच करा देंगे। तो देशांतर रेखा कितना है, तो और इसमें देखते चलो। अगर दूसरा फिगर बनाता हूँ छोटा सा, यहाँ पे विस्तार, यहाँ पे देखो बच्चे, वहाँ दिख नहीं रहा था, यहाँ मैं बता रहा हूँ। अब तो मैं भारत की स्थिति बताता हूँ। ये रहा हमारा भारत। भारत का फिगर बार बार बनाओगे बच्चे ताकि तुम सीख सको। हाथ से बना रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तुम लोग बढ़िया से सीखोगे बच्चे। चलो ये भारत हो गया। तो यह है हमारा उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री, यहाँ पढ़ेंगे, कलर चेंज कर दूँ मैं थोड़ा सा। यह हो गया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर यह वाला हिस्सा है हमारा कितना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतर रेखा यहाँ से शुरू होती है बच्चे, तो यह है हमारा कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से कहाँ, 97 डिग्री। यह हमारा जो हिस्सा बनेगा बच्चे, भारत का मानचित्र कैसे आएगा, थोड़ा सा इधर ज़्यादा है, तो ये हमारा हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। तो इस तरीके से बच्चे
हम पढ़ेंगे। भारत की देशांतरीय विस्तार अगर कहें कितना है तो लिखेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की कुल विषुवत रेखा से दूरी है 876 किलोमीटर। यह हमारी पृथ्वी है, यह विषुवत रेखा और यह हमारा भारत